नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी? आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। चलिए, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ पेश हैं। आज लेके आई हूँ मैं टॉपिक आपका बहुत ही जिसको कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार जो है हमें पेपरों में देखने को भी मिलता है, हिंदी की बोलियाँ। अगर हिंदी की बोलियों की बात करें तो हिंदी है उसके आधार पर 5 भागों में उनको बांटा गया है। आगे फिर 5 भागों को 18 भागों में बांटा गया है, जो उसकी उपबोलियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित है। अब ये तो हमें पता ही है, जो हिंदी है भारत के उत्तरी भाग में ज़्यादा बोली जाती है या पश्चिमी भाग में बोली जाती है। उसी आधार पर इन बोलियों को हमने बांटा है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा किस किस रूप में बांटा है। तो मैं अपनी भाषा में यदि कहूँ तो 5 प्रमुख बेटियाँ हैं हिंदी की, जो आगे 18 भागों में बटी हुई है। विकसित जो उनकी बोलियों का विकास हुआ वो 18 बोलियों में हुआ। अब देखिए 18 कौन कौन सी हैं। पहले हम थोड़ा मोटा मोटा उस पर काम कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कई महत्वपूर्ण बोलियां थी जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जो उत्तर भारत में बोली जाती है। अब ये भारत का जो है वो पश्चिमी इलाका हमें देखना है कि पश्चिमी इलाका कौन सा है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्वोत्तर जो हमारे वो आगे, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये इस प्रकार के इलाके हैं। तो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें यदि बात करें तो राजस्थानी को और उसको तो अलग किया गया पहाड़ी को। उसके अलावा जो पश्चिम भाग आते हैं वो सारी पश्चिमी हिंदी में आती है। सबसे पहले तो आती है हमारी ब्रज भाषा। यदि ब्रज भाषा का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के जो है ना मथुरा, आगरा आदि, वृंदावन आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दिल्ली के लगते हुए जो क्षेत्र है वो यूँ मान लीजिए, और दिल्ली के भी कुछ इलाकों में बोली जाती है ब्रज भाषा। इसी प्रकार यदि बुंदेली की बात करें हम आगे, हमारा दूसरी भाषा जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की भाषा है। और बुंदेली में जो न साहित्य भी लिखा गया है और लोकगीत भी बुंदेली के, आल्हा-खंड वगैरह जो आपने पढ़े हैं वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद खड़ी बोली, खरी, ये देखिए हिंदी में इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण करो तो खरी आ गया, खड़ी है ये खड़ी बोली। अब ये जो खड़ी बोली भी दिल्ली में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ है ना, इसका अगर दें हम तो मूल रूप से अगर माने तो खड़ी बोली क्या है, हिंदी का जो बोलचाल का रूप है उसी को हम खड़ी बोली कहते हैं। तो वो हमारे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है ज़्यादातर। ये उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका आ गया, दिल्ली का भी कुछ आ गया, हरियाणा में भी जो ये इधर के हमारे जो क्षेत्र है जो दिल्ली के आसपास के हैं उन क्षेत्रों में आप थोड़ी बहुत देख सकते हो। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा हरियाणा में जो है वो बांगरू बोली जाती है, तो इसलिए वो इलाके जो बिल्कुल सटे हुए हैं या शहरों में कह सकते हैं हम। उसके बाद अगला हमारी कन्नौजी। ये भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज या उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी को जो है इसको जो थोड़ी थोड़ी खड़ी बोली से मिलती जुलती है, कन्नौजी जो है थोड़ी थोड़ी खड़ी बोली जैसी है। उसके बाद आती है बांगड़ या बांगरू या हरियाणवी। बांगड़ या बांगरू या हरियाणवी ये होती है हरियाणा के आसपास के इलाकों में, यानी अधिकतर जो है हरियाणा में ही बोली जाती है। इसका जो गढ़ है वो सोनीपत, रोहतक, ये जो है इसका गढ़ है बांगरू भाषा का या खड़ी बोली का। गढ़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्योर ठेठ जो है ना बांगरू वहीं बोली जाती है। सोनीपत में बोली जाएगी, रोहतक में बोली जाएगी, या जो हमारा रोहतक के आसपास का इलाका है। उसके बाद अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट जाओ आप, वहाँ राजस्थानी का थोड़ा मिश्रण हो जाता है। इसी प्रकार हिसार में आओ तो यहाँ भी मिली जुली सी हो जाती है। कुछ इलाके राजस्थानी में आ जाते हैं, कुछ उधर सिरसा साइड वाले थोड़ी पंजाबी का मिश्रण हो जाता है, सिरसा में पंजाबी का मिश्रण। तो अगर प्योर उसकी बात करें हम बांगरू भाषा की तो रोहतक और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती है। उसके बाद अगली जो आती है हमारी वो आती है पश्चिमी। अब बात कर ले हम मुख्य बात जिस पे मैंने बहुत सारा टाइम लगाया आप लोगों के लिए, वो है ट्रिक की बात कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों को अब हम ट्रिक में कैसे याद करेंगे। अब इसकी ट्रिक अगर हम लें तो देखिए पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी जैसे ब्रज भाषा होगी, बुंदेली होगी, कन्नौजी होगी, और ये तो खड़ी बोली होगी और बांगरू होगी। अब इनके सारे जो जो रेड रेड किए हुए हैं जैसे पश्चिमी हिंदी के, तो इसमें क्या ना पश्चिमी से पीए पंचायत कर दिया हमने। इससे आप पश्चिमी भी रख सकते हो, पंचायत भी, मुझे पंचायत ठीक लगा। पंचायत से बाबू, काका, बहन। अब देखिए बड़ी आसान सी ट्रिक है, पंचायत से बाबू और काका बहन हो गए अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो, बाबू काका बहन। अब यहाँ पर पंचायत का तो पश्चिमी हिंदी हो गया,
बाबू, ये देखिए बा से ब्रज भाषा, बू से बुंदेली, और का से कन्नौजी, और खा से खड़ी बोली, और बैन से बुंदेली। तो इस प्रकार आगे सारी पंचायत से बाबू, काका, बैन, इतना याद रहेगा हमें। 1-2 बार अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। और इनकी 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी की, हम इसको बड़े अच्छे से याद कर पाएंगे। नीचे एक इसकी इमेजेस भी दी है ताकि आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि हमारी इस प्रकार की एक वीडियो थी काव्य शास्त्र की और उसकी आपने बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी मेहनत अच्छी कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए फिर ये उपयोगी साबित हो। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगली जो दूसरी थी वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की यदि बात करें तो पूर्व क्षेत्र में तो नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें जो पूर्व क्षेत्र है, हिंदी भाषियों का पूर्व क्षेत्र, उसमें बोली जाती है। इसमें क्या आता है? उत्तर प्रदेश का इलाका आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया और मध्य प्रदेश आ गया। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का जो पूर्व का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ बोली जाती है बोलियाँ। सबसे पहले इसका नंबर आता है अवधी का, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका जो है ना अयोध्या हो गया, लखनऊ के आसपास के बोली जाती है। और अवधी में जो है, आपको पता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी रचना लिखी है जो काफ़ी फेमस हुई है। ये अवधी बोली जो है ना, इसको भाषा के बराबर में ला के खड़ा कर दिया था। किसने? तुलसीदास जी ने। उसके बाद दूसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ी का। छत्तीसगढ़ी जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, इसके छत्तीसगढ़ राज्य के आसपास के इलाकों में रायपुर वगैरह इधर आसपास बोली जाती है। और इसमें इनका लोक कला, संस्कृति और इसके गीत खूब है छत्तीसगढ़ी में। इस प्रकार आता है बघेली। घ है, ये ग नहीं है, ये ग की जगह घ पढ़ लेना आप इसको। बघेली जो है मध्य प्रदेश के जो है भागलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश का काफ़ी सारा इलाका है जिसमें बघेली बोली जाती है और इसमें लोकगीत और कविताएं खूब लिखी गई। तो ये भी काफ़ी जो है ना प्रचलित रही। अब अगर हम इन तीनों बोलियों की प्रचलित जो बोलियां हम वहाँ पे इनको याद रखना है तो इनकी भी ट्रिक हम देख लेते हैं। इनकी ट्रिक क्या रहेगी हमारे लिए? अगर हम इनकी ट्रिक की बात करें तो तीनों को हम ABC, बड़ी आसान है, ABC में ले लेते हैं। अब यहाँ कहे पूर्व में सब बोले ABC, यानी कि भारत का जो पूर्व का भाग है वहाँ ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे नागालैंड वगैरह उधर के हो गए। तो हम इस तरह था अपने दिमाग में बिठा लगते हैं भाई पूर्व में सब बोले ABC बड़ी आसान है इसकी ट्रिक, आप आराम से याद कर पाओगे इसको। उसके बाद आगे बढ़िए, अगला देखते हैं हम क्या है। अगला है हमारा बिहारी हिंदी। तीसरा जो पॉइंट है वो हिंदी की जो तीसरी बेटी है वो है बिहारी हिंदी। अब बिहार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी कहते हैं। बिहार क्षेत्रों में बोली जाने के कारण। अब इसमें सबसे पहले जो है आती है वो मगही आती है। मगही बिहार के जो ना मगहा प्रदेश जो है, बिहार का जो मगध का क्षेत्र था उसमें बोली जाती है, इसलिए इसको मगही कहते हैं। इसी प्रकार मैथिली में तो विद्यापति जो थे वो बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। मैथिली एक सामान्य बोली है जो बिहार के मिथिला प्रदेश में बोली जाती है, जिसे अलग अलग जगह इसको बोली की जगह भाषा का दर्जा भी दिया गया है। इसी प्रकार भोजपुरी की यदि बात करें, भोजपुरी में पूर्वांचल और बिहार का क्षेत्र है जिनमें भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी का भी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और ये इसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। आपने देखा होगा भोजपुरी में फिल्में बनती है, खूब बोलते हैं लोग, ये भी एक भाषा की तरह प्रचलित है भोजपुरी भी। तो ये थी हमारी तीनों बिहारी की। उसके बाद अब देख लेते हैं इसकी भी ट्रिक क्या बनाई है हमने बिहारी की। कौन सी ट्रिक बनी हमारी ये देख लेते हैं हम क्या बनी। अब यहाँ पर है बिहार मामा बोले भोजपुरी, बिहारी मामा बोले भोजपुरी। अब यहाँ पर तो याद रख लोगे बिहारी मामा बोले भोजपुरी। बिहारी मतलब बिहारी हिंदी, मगही माँ इसका माँ लिया, फिर मैथिली का माँ लिया, मामा हो गया, और फिर भोजपुरी तो भोजपुरी है ही। तो बिहारी मामा बोले भोजपुरी, ये भी इस प्रकार याद रख लोगे आप। बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी भी। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला जो है वो है हमारी पहाड़ी हिंदी। जो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है वो होती है पहाड़ी हिंदी, जैसे हमारा हिमाचल का क्षेत्र हो गया। अब उसमें जो है ना सबसे पहला नाम आता है कुमाऊनी का। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जो ऊपर की तरफ उत्तराखंड का जो भाग है हिमाचल से लगता हुआ वो कुमाऊं क्षेत्र, उसमें बोली जाती है। दूसरा गढ़वाली का आता है। गढ़वाल भी आपने कई बार जो सुने होंगे, कुछ नेपाली भी गढ़वाली बोलते हैं, उनको भी बोलते हुए सुना होगा। तो गढ़वाली भाषा भी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल प्रदेश में बोली जाती है।
और वहाँ के समाज में इसका अपना विशेष महत्व है, गढ़वाली भाषा का भी। इसी प्रकार कुल्लुई या मंडियाली भी बोलते हैं कुल्लुई को, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में बोली जाती है। इसका दूसरा नाम जो है वो मंडियाली भी है, मंडियाली कुल्लुई का। ये कुल्लू क्षेत्र, कुल्लू और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें पहाड़ी कुल्लुई में जो है पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत काफ़ी गाए जाते हैं। जो स्थानीय लोकगीत है वहाँ की महिलाएं पुरुष काफ़ी गाते हैं उसको। आगे बढ़िए देखते हैं इसकी भी ट्रिक हमने क्या बनाई है। अब पहाड़ी हिंदी की यदि ट्रिक देखें तो क्या है, देख लीजिए। इसकी वही थोड़ा सा आना हंसना मत, मुझे जो लगा और जो याद रखने लायक थी वो ट्रिक ऐसे ही थी और मुझे ये लगी कि बड़ी आसानी से आपको याद रह जाएगी। अब पहाड़ी जो है ये तो पहाड़ी आ गई, ठीक है, पहाड़ी हिंदी ठीक है। अब कुमाऊनी का हमने ले लिया कू, और इसका गढ़वाली का ले लिया जी, और कुल्लुई का ले लिया कुल्ली। अब यहाँ पर हमने कहा कि पहाड़ी कुएं में गिरकर कुल्ली टूटी। अब यहाँ पर जो है भाई कुएं में गिरोगे कुल्ली टूट के काम चल जाए तो बहुत है, इतनी बात तो ये मुझे यही ट्रिक ठीक लगी और ठीक सी लगी, आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगी। पहाड़ी कुएं में गिरकर कुल्ली टूटी, कुल्ली मतलब कुल्लुई, गिरकर मतलब गढ़वाली, और कुएं में कुआ मतलब कुमाऊनी। तो ये इस प्रकार हम इनको तीनों को याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं जो हमारा अंतिम पड़ाव की तरफ। अंतिम क्या है, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी जो है इसकी भी मुख्यतः तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर उनकी राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं, सबसे पहले राजस्थानी हिंदी, इसकी अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले हम आगे बढ़े एक बात और बताऊंगी आपको कि क्या है, मेरे चैनल पे जो है ना आप जाओगे सारी वीडियो मिलेगी आपको, लगभग 90-95 के करीब वीडियो है और मैंने पूरा सिलेबस करवा रखा है। अगर आप वहाँ जाके देखोगे, जो भी सर्च करोगे वीडियो आपके आगे आ जाएगी, और आप अगर उसको ध्यान से करोगे तो कोई ताकत ही नहीं है कि आप सिलेबस ना कर पाओ। NCERT की वीडियो मैंने बना रखी है, जो ना 2-4 टॉपिक जो मेन है ग्रामर के ही बना रखे हैं, बाकी ग्रामर के व्याकरण के जो टॉपिक है अब बना दूंगी मैं। वैसे तो व्याकरण के टॉपिक आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, और लिटरेचर साहित्य जो है उसकी सारी अधिकतर जो है ना वीडियो बना रखी है। कोई एक आधी चीज़ छूट रही हो तो पता नहीं, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें ले रखी है उसमें कवर कर रखी है। आप क्या करते हो, फटाफट करके स्किप करके वीडियो देखते हो और चलो जी, ऐसे बात नहीं, टाइम लगाना पड़ेगा। मैंने बनाने में जैसे टाइम लगाया आप भी देखने में टाइम लगाइए। अगर ऐसे आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टेट तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, इन वीडियो में इतना कुछ डाला हुआ है। और रही ई बुक की बात, ई बुक है मेरे उस पे ई स्टोर पे जाके अगर आप लेओगे तो बिल्कुल है ई बुक, और उसमें भी सारे टॉपिक मुख्य मुख्य कवर किए गए हैं और उनको एक नोट्स की तरह बनाया गया है। जैसे आप वैसे बुक तो देखोगे तो आपको वो बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो बुक को पढ़ के मैंने अपने आगे बैठ के टाइप करवा के वो बुक बनवा रखी है, जो एक अपने आप में ऐसे लगता है जैसे नोट्स ही बना रखे हो। मुख्य मुख्य चीज़ें जो है ना सारी मिलेगी आपको उसमें। तो जाइए वहाँ पे स्टोर पे और बाय करिए उसको, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी वो उसकी वो भी नहीं है, कोई प्राइस भी नहीं है उसका, तो देख लीजिए वहाँ पे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी हिंदी की बात करें तो ये अलग अलग बोलियाँ। सबसे पहले बात आती है भीली की बात। भीली जो भाषा है, ये भिल्ली लिख दिया यहाँ पे, ये आधा लय नहीं आएगा, ये कई बार टाइप में गड़बड़ कर देता। भाई मेरे पास मोबाइल ही है भाई, इसी से ही करना पड़ता है सारा कुछ, कई बार हो जाती है गड़बड़। तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भील जनजातियों द्वारा बोली जाती है। अब ये देखिए, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनके जो सीमाओं पे इलाके हैं वहाँ पर भील जातियाँ रहती है और वे बोली बोलती है। ये भी हिंदी का ही रूप है कुछ ना कुछ, तो ये इसको कहते हैं भीली बोली। उसके बाद आती है मारवाड़ी। मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख बोली जाती है राजस्थान के पारंपरिक साहित्य। मारवाड़ी जो भाषा है राजस्थान की पारंपरिक भाषा भी है, लोकगीत है खूब मारवाड़ी में, ये भी जो है ना बीकानेर उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। उसके बाद बात करें हम जयपुरी की। जयपुरी जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इस जयपुरी को जो है ना ढूंढाणी, ढूंढाणी इस प्रकार के नाम भी दिए गए हैं। ये जयपुर में बोली जाती है और उसके जयपुर के जो आसपास के क्षेत्र है उसमें भी बोली जाती है।
उसके बाद अगला नंबर आता है मालवी का। ये मालवी जो बोली है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि जो मध्य प्रदेश का इलाका राजस्थान से लगता हुआ है मालवा क्षेत्र, उसमें ये बोली जाती है। उसके बाद अगली आती है निमाड़ी। निमाड़ी जो है ये हमारी मध्य प्रदेश के नर्मदा जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। नर्मदा से ही इसका नाम निमाड़ी पड़ा है। नर्मदा नदी के आसपास बसने वाले लोग इस बोली का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए इसकी क्या ट्रिक बनाई हमने। तो इससे पहले कि हम अगली ट्रिक की ओर बढ़ें, तो ट्रिक तो बड़ी सोच समझ के बड़ा टाइम लगा के बनाई है, और आप भी वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी, और चैनल को लाइक अवश्य कर ले, शेयर कर ले अगर आपको यूँ लगता है कि हाँ करने लायक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले इसको। तो आगे बढ़े हम, क्योंकि देखिए देखने वाले बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब इतने नहीं कर रखा जो है ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो ट्रिक जो बनाई हमने वो क्या बनाई कि राजा ने, ये देखिए, राजा ने भीम की जय मानी। वैसे छोटा भीम भी बना दिया यहाँ पे, देख थोड़ी सी ये दिखाने के लिए, राजा भी बना दिया यहाँ पे, रानी भी है, बालक भी है, सारी चीज़ है भाई। तो राजस्थानी की जो है वो भिल्ली है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, मालवी है और निमाड़ी है। तो अब यहाँ पर राजस्थानी का तो राजा ले लिया हमने, और भीम जो ना भिल्ली का भी ले लिया, मारवाड़ी का माँ ले लिया, और जयपुरी का जय ले लिया, और मालवी का जो है माँ ले लिया, और निमाड़ी का ली ले लिया। तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी सी ट्रिक बनी है। अभी राजा ने भीम की बात जय मानी, राजा ने भीम की जय मानी। अगर इस प्रकार हम इसको याद करते हैं तो हम हमारे अच्छे से याद रहेगी, और इसकी भी सारी बोलियों को हम याद कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार पर चैनल पर बने रहे, आने वाले समय में आपको रोज़ कुछ ना कुछ मिलेगा इस पे, देखते रहिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय